न्यूज पोस्ट स्मार्ट, सच आप तक। वही रेट लागू करे तो उनके पॉकेट से पैसा न जाए, उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो ये अनाउंस करने के लिए आज का प्रोग्राम में रखा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डॉक्टर संजय से, क्योंकि यहाँ के हैं वो मुख्य, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कुछ बातें करें और उसके बाद में डॉक्टर नीतीश ऑल्सो प्रेसिडेंट डायरेक्टर हमारे हैं, वो आपसे बातचीत करके संबोधन करेंगे। डॉक्टर संजय। प्रेस के बंधुओं, जो अभी डॉक्टर सुहास ने कहा, ये वाकई में एक लैंडमार्क हमारे अस्पताल के लिए होगा, क्योंकि शुरुआत जब हमने करी थी अप्रैल में, तो हम लोगों ने प्रॉमिस किया था लोगों से कि जैसे जैसे समय बीतेगा हमारी कंप्लायंसेस, हमारे रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के रेगुलेशन, सब कुछ हम लोग मीट करेंगे। और आज ये हर्ष का विषय है कि CGHS स्कीम के अंतर्गत आने वाले जितने भी बेनिफिशियरी स्टेट में हैं, और जो बहुत ऐसे हैं जो बाहर के स्टेट में काम करते हैं या रहने वाले हों और लेकिन इस स्टेट में काम करते हैं और उनको CGHS बेनिफिट मिलता है, तो वो सारे लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। उनको इच्छा थी कि वो यहाँ पे इलाज कराएं, बट ये एक बाधा हो जाती थी। और आप सभी लोग जान रहे हैं कि मेडिकल साइंस जैसे जैसे एडवांस हो रहा है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है और जैसे जैसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है, सर्विस बहुत इम्पॉर्टेंट है और पेशेंट्स की सेटिस्फैक्शन इम्पॉर्टेंट है, क्लिनिकल एक्सेलेंस इम्पॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने एक मंत्र के रूप में, एक मिशन के रूप में पारस HEC हॉस्पिटल में लिया, लेकिन कॉस्ट बीच में आ जा रही थी तो बहुत लोग इससे वंचित हो जा रहे थे। तो CGHS स्कीम के पेशेंट्स को फायदा होगा और इस रेट के ऊपर बेस्ड जितने भी टाई अप्स हो सकते हैं वो भी अभी इस होने के कारण वो सब भी टाई अप्स अभी हो जाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि इंश्योरेंस कितना जरूरी है। विदेशों में तो सभी के पास होता है, हमारे देश में भी गवर्नमेंट ने कोशिश की है और धीरे धीरे लोगों का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। कुछ को गवर्नमेंट दे रही है और अभी तक आपने देखा, पहले भी जब भी यहाँ पे काफ़ी पुलिस पर्सनल से इंजरी होती थी और या ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे स्टेट्स में होते बट यहाँ पोस्टेड हैं पुलिस फोर्सेस में, उनको भी तकलीफ होती थी। तो ऐसे टाई अप से उन सभी लोगों को बहुत बेनिफिट होगा और हमें खुशी है इस बात की, खास करके पुलिस में जो लोग होते हैं, इतनी सेवा करते हैं और उन लोगों को ट्रीटमेंट से वंचित होते देखना अच्छा नहीं लगता था। तो हम लोगों ने तो उन लोगों को भी सेवा पहले से कर रखी थी, बट ये होने से और भी हम एक स्टेप आगे जा सकते हैं। तो ये कंफर्ट लोगों को जो मिल रहा है उसके अनुरूप हम लोग अभी गियर अप कर रहे हैं फर्दर कि और भी जितने बेनिफिशियरीज छूट पा रहे हैं उनको भी हम कैसे कवर कर पाएँ। हमारे स्टेट में आपने देखा है कि हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस या बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो उसको धीरे धीरे बहुत और भी लोगों को इंश्योरेंस सेक्टर में आने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को इस दिशा में भी काम करना है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, BPL पेशेंट, पहले BPL स्कीम चलती थी, मुख्यमंत्री उपचार गंभीर बीमारी उपचार योजना, उसको आयुष्मान में मर्ज कर दी गई है। बट हम चाहेंगे कि ऐसे जो बेनिफिशियरीज छूट गए हैं, अगर कुछ ऐसी स्कीम्स भी गवर्नमेंट की आती है तो हम उस स्कीम के तहत भी APL लोगों को भी मदद करने की कोशिश करेंगे। ऐसी हमारी प्रतिबद्धता है। रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर नीतीश से। नमस्कार। देखिए, पारस जो नए रूप से चालू हुआ है अप्रैल 2022 से, उसके बाद से हमारा जो एक लक्ष्य रहा है कि हम कुछ ना कुछ बढ़ाते रहें। एक इंक्लूसिव ग्रोथ होता है जिसमें ना कि हम अपने सर्विसेज बढ़ाएं, उस पर ध्यान दें, डॉक्टर की संख्या बढ़ाएं, ऐड करें नए डिपार्टमेंट्स, उसके साथ साथ जो हम समाज के कितने प्रतिशत लोगों को हम ये सुविधा दे पा रहे हैं उस दायरे को भी बढ़ाना चाहते हैं। तो उसी लिहाज में, उसी क्रम में हम लोग आगे काम करते हुए अभी जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप आया है, जिसमें CGHS से इम्पैनल्ड हुआ है हमारा हॉस्पिटल, तो अब एक बड़ा जो एक तबका है जो CGHS के बेनिफिशरीज हैं उनको हम कैटर कर पाएंगे। और इस स्कीम में रांची में शायद बहुत ही कम हॉस्पिटल हैं जो कि
हर एक डिपार्टमेंट में सीजीएचएस की फैसिलिटी दे रही है। कुछ डिपार्टमेंट में कोई दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, बट हम लोगों ने हर एक डिपार्टमेंट में लिया है ताकि कोई भी जो उसके बेनिफिशरीज हैं वंचित न रह पाए। दूसरी, जो डॉक्टर सुहास ने भी बताया कि जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको बहुत तकलीफ थी, उनका कोई अपना से अलग से स्कीम नहीं है। उनकी जो रीइंबर्समेंट होती है डिपार्टमेंट से वो होती है सीजीएचएस रेट्स पे, बट वो इलाज कराते हैं अस्पताल में तो इस अस्पताल के रेट्स पे उनका इलाज होता है। तो बहुत सारे लोगों ने हमसे पहले भी बात की और उनकी जो इच्छा थी कि सीजीएचएस रेट पे उनका भी इलाज हो, क्योंकि उनको रीइंबर्समेंट उसी रेट पे होती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया फिर हम लोगों ने कि अब सीजीएचएस हमारे पास है, हम कर रहे हैं। तो सीजीएचएस की जो उनकी जो फायदा है स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को भी मिले, ताकि एक बड़ा तबका जो स्टेट में जो स्टेट के लिए काम कर रहे हैं लोग हमारे साथ जुड़े और हम उनको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकें। तो ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा पारस के लिए और झारखंड वासियों के लिए, जहाँ पे हमारा दायरा बढ़ा है इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज और इन टर्म्स ऑफ जी जो लोगों को हम केटर कर पा रहे हैं। थैंक यू। इसमें कोई सेलेक्टेड डिजीज का इलाज हो गया फिर कुछ क्या है? देखिए, सीजीएचएस स्कीम के तहत जो डिपार्टमेंट्स ऐड होते हैं, वो जितने डिपार्टमेंट्स आपके अस्पताल को रिकॉग्निशन मिलता है उन सारे डिपार्टमेंट्स में आप इलाज कर सकते हैं सीजीएचएस पेशेंट्स का। तो इसमें कोई डिजीज स्पेसिफिक नहीं होता, डिपार्टमेंट्स ऐड होते हैं। तो हमारे अस्पताल में चूंकि मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स हैं, सिर्फ ऑन्कोलॉजी छोड़ के सारे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, तो उन सारे डिपार्टमेंट्स का इलाज सीजीएचएस रेट पे जो उनके बेनिफिशरीज हैं उनका हो पाएगा। तो सीजीएचएस का जो कार्ड होल्डर होगा वो यहाँ पर डायरेक्ट आ सकता है? हाँ जी, सीजीएचएस का दो तरह से होता है, एक कैशलेस होता है, एक आपका कैश में होता है। तो जो कैशलेस है, जब वो अपना रेफरल लेटर लेके आएंगे अपने डिपार्टमेंट से तो उनका कैशलेस हो जाता है, और जो बाकी ऐसे आ जाते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं उनका कैश बेसिस पे सीजीएचएस रेट में होगा। वो रिइंबर्समेंट होगा? उनका रिइंबर्समेंट होगा, तो उनको बीच में घाटा नहीं होगा। पहले हॉस्पिटल के रेट पे इलाज कराते थे और सीजीएचएस रेट पे रिइंबर्समेंट होता था। अब दोनों एक ही रेट पे होगा तो उनको तकलीफ नहीं होगी। नया कौन कौन सा सर्विसेज ऐड हुआ है हाल ही ये भी मुझे खुशी हो रही है बताने में कि पिछले 1-1.5 महीनों के अंदर 3-4 बड़े डिपार्टमेंट्स जो सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कुछ नए डॉक्टर्स आए हैं। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में एम्स से डॉक्टर चंदन आए हैं। अभी एक ही सिटिंग में यहाँ पे ईआरसीपी और गॉल ब्लैडर की सर्जरी भी हो जा रही है। और जितने भी गैस्ट्रो सर्विसेज थे, लिवर के स्पेशल, खासकर लिवर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है झारखंड में, आपने देखा होगा। तो ये डिपार्टमेंट हमारा स्ट्रेंथन हो गया है और उसके साथ में जीआई सर्जन डॉक्टर मेजर रमेश दास है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट हो गई। उसके बाद अभी एक हमारे साथ में न्यूरोलॉजिस्ट आए हैं डॉक्टर संजीव शर्मा, वो भी एम्स से आए हैं। पहले दिल्ली मैक्स में थे, उन्होंने 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। और अभी 1-2 लोग और अभी दूसरे डिपार्टमेंट्स में ज्वाइन करने वाले हैं। आई थिंक एनी अदर डिपार्टमेंट में समबडी कार्डियोलॉजिस्ट ज्वाइन अनदर डॉक्टर। ओके, तो ये भी मैं अनाउंस कर दूं, आज ही डॉक्टर नितेश बता रहे हैं कि एक नया डॉक्टर ज्वाइन किए हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, वो पीजीआई चंडीगढ़ से हैं। तो ऐसे आप बाहर के जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स में हैं उनकी एक्सपीरियंस, उनकी जो वहाँ पे कटिंग एज टेक्नोलॉजी हम यहाँ दे रहे हैं, और वो वहाँ की जो सर्विसेज अगर यहाँ मिले, खास करके जो सन ऑफ द सॉइल है झारखंड बिहार के लोग रहने वाले उस एरिया में आके सेवा देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग सभी प्रकार की सर्विसेज या इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट ये सब प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। तो एक कार्डियोलॉजी में इसका नाम डॉक्टर अभिषेक आज से ज्वाइन कर रहे हैं। इधर डीएम कार्डियोलॉजी, डीएम गैस्ट्रो हमने बता दिया, डीएम न्यूरो डॉक्टर संजीव, ये 2-3 आए हैं। और आपको तो आप लोग थे ही जिसमें कि पारस ब्लिस, जिसमें सिर्फ मदर एंड चाइल्ड केयर के लिए अलग से एक यूनिट बनाई गई है, जिसका कि पर्पस हमने बताया था कि बहुत लोग डिलीवरी कराने जाते हैं तो उनको लगता है बड़े अस्पताल में इन्फेक्शन होगा जच्चा बच्चा दोनों को, तो हॉस्पिटल के अंदर एक अलग से एरिया बनाया जिसमें कि एक सुखद अनुभव प्राप्त हो। और अगर बच्चों को प्रॉब्लम हो तो पहले बहुत अस्पताल में होता है बच्चे को दूसरी जगह पे रेफर करते थे, बच्चा लाने ले जाने, वेंटिलेटर और ऐसे सिक पेशेंट को ट्रांसपोर्टेशन बहुत डिफिकल्ट है। तो हमने यहीं पे न्यूनेटल आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर वहीं पे जच्चा बच्चा या मदर एंड चाइल्ड केयर जिसको हम पारस
ब्लिस के सर्विस के नाम से जानते हैं, वो भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। और आने वाले समय में हम कुछ और नए डिपार्टमेंट्स ऐड करते जाएंगे, आपसे साझा करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड केसेस में क्या बाहर से डॉक्टर आकर यहाँ इलाज करते हैं या ऑपरेशन वगैरह में कुछ अभी रिसेंटली हुआ है? बाहर से कोई आके कहीं भी इलाज करके या ऑपरेशन करके चला जाए, इस कॉन्सेप्ट पे हम विश्वास नहीं करते हैं और आपको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद का केयर कौन करेगा? ऑपरेशन करने के बाद का केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। या कोई ऐसी चीज जिसके लिए कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, मशीन है, लेकिन डॉक्टर नहीं है और बाहर से डॉक्टर आने की जरूरत हो, ऐसे सिचुएशन में हम आपको डॉक्टर ही प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे बाहर से किसी को आने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे डॉक्टर्स अब बाकी दूसरे अभी कुछ आने वाले समय में हम साझा करेंगे। हमारे डॉक्टर्स बिहार और आसपास के राज्यों में जाके भी सेवा देने की कोशिश करेंगे, बट वो हम जैसे हम धीरे धीरे पारस HEC हॉस्पिटल को स्टेबलाइज कर रहे हैं, सर्विस एक्सेलेंस पे विश्वास कर रहे हैं, एंड वी आर टेस्टिंग आवरसेल्व्स। और जो पेशेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो उनकी अपेक्षा है, उसके ऊपर हम खरे उतरें, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। एक बार में सारे स्टेप्स लेने से फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो जैसे जैसे ये चीज़ करेंगे, ये हम आपसे साझा करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है कि हॉस्पिटल्स में एक अलग मुकाम पे खड़े हो। और आप लोगों से भी हमें फीडबैक चाहिए, हमेशा आपसे फीडबैक मिला है कि और क्या कर सकते हैं बेहतरी के लिए, क्योंकि अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज ऑफ द कंट्रीज में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अलग होती है। हम यहाँ के अनुरूप अस्पताल को ढाल सके, लोगों के रीच तक पहुँचा सके, इस मकसद से काम होनी चाहिए। और इसमें आप लोगों की फीडबैक बहुत अप्रिशिएबल रहेगी। पहले भी हम करते थे, आपकी फीडबैक्स की इम्पोर्टेंस आज भी हम करेंगे। डॉक्टर सुहास, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि केंद्र सरकार की क्या क्राइटेरिया है वो CGHS जोड़ने के लिए, क्या देखती है हॉस्पिटल? अच्छा, वो बेसिकली कैसे होता है कि क्राइटेरियाज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। वो फैसिलिटी में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो लिस्ट होती है वो उपलब्ध होनी चाहिए। उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं उनके क्वालिफिकेशंस डिफाइंड होते हैं। डेडिकेटेड फुल टाइम डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो फुल टाइम डॉक्टर्स जब तक नहीं आते आप वो स्पेशलिटी अंदर ले ही नहीं सकते। तो हमने वो सारे फुल टाइम डॉक्टर्स उपलब्ध किए हैं। और जो सिस्टम होती है बैकअप की, 24/7 कवरेज ऑफ द डॉक्टर्स, 24/7 कवरेज ऑफ द जूनियर डॉक्टर्स, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। उनकी करीब करीब 4 जन की ऑडिट टीम आ जाती है और वो एक कम से कम 10-12 पन्ने का एक उनका चेकलिस्ट होता है। वो चेकलिस्ट के अनुसार जाके वो सारी चीज़ें होती है। उसके ऊपर वो ये भी देखते हैं कि ये NABH एक्रेडिटेड है कि नहीं होगा तो कब होगा, उसके लिए अलग से उनकी एक यंत्रणा होती है। उसके सिवाय DNB कोर्सेज, एकेडमिक्स के ऊपर क्या फोकस है, उसके लिए भी एक अहमियत होती है। तो एक बड़ा कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट होती है और उसमें पास होना इतना ईजी नहीं है। रुक के बराबर स्टडी करके प्रेजेंट करने के बाद ऑनलाइन पोर्टल पे आपको डालना पड़ता है सारे डिटेल्स, उनका इंस्पेक्शन हो जाता है, वो कमेटी अंदर डिसाइड करती है, एग्री करती है, अंदर हमको कम्युनिकेट किया जाता है। एक इसी जुड़ा सवाल है सर कि एक जो परसेप्शन बना है निजी हॉस्पिटलों के बारे में आम लोगों में, कि उनका दिल धड़कने लगता है, ये परसेप्शन है कि जाएंगे तो लूट लिए जाएंगे। तो परसेप्शन कैसे बदले? आप लोग काम कर रहे हैं, गरीब मरीज भी अच्छा होकर जाता है, लेकिन परसेप्शन कैसे बदलेंगे आप? अभी 2-3 चीज़ें मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि फॉर एग्जांपल अब ये CGHS, ECHS, आयुष्मान सारी स्कीम्स के लिए जैसे ही आप आगे जाते हो, कम से कम 10 लाख फैमिलीज इसमें हमारे झारखंड में कवरेज है। तो एक सर्टन सेक्शन अभी उनको तो सुविधा मिली गई, वो जो रेट्स हैं। दूसरी सारे TPA जो इंश्योरेंस वाले लोग होते हैं उनके लिए भी एक जिप्सा नामक स्कीम होती है, उसके लिए भी हम जाना चाहेंगे। जब जैसे झारखंड में उपलब्ध होगी तो वो भी एक कवरेज दिया जाएगा। तो अराउंड 30 to 35% ऑफ द पॉपुलेशन इसमें कवर हो जाता है। रही बात जो इंसान मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या पुअर क्लास है, उनके पास जो स्कीम है नहीं, हमारे पास आ गए, तो हमारे पास इमरजेंसी में हमने ऐसी सुविधा दी है कि वही ट्रीटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इमरजेंसी में कोई पेशेंट आएगा, अफोर्डेबल नहीं है, तो हमने ऑलरेडी आज सुबह तय किया है कि उसको भी आप सरकारी रेट्स के ऊपर आप ट्रीटमेंट दे दीजिए। इसमें क्या होता है कि उसका एक कॉन्फिडेंस बना रहता है कि मैं यहाँ आ जाऊँ तो एकदम पैसा ज़्यादा नहीं जाएगा
जैसे हम पटना में तो 60 मिनट्स फ्री ऐसी स्कीम पहले घंटे में डाली है, तो अभी ये दोनों मान ले जाएंगे तो यहाँ पे भी और रन हो जाएगी इमरजेंसी में। सो जैसे इंसान आता है पुअर क्लास का, उसको फ्री ट्रीटमेंट चली जाती है 1 घंटे की, उसके बाद में समझो अफोर्डेबल नहीं है तो ये CGHS कैश रेट्स लागू करने के लिए हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। CGHS स्कीम से जुड़े आप लोग, तो केंद्र सरकार की कुछ शर्तें भी होंगी, यदि आपने ऐसा किया तो कैंसिल भी हो सकता है, क्या इससे शर्तों में चीजें शामिल रहती हैं? वो होती है, उनकी 10-15 कंडीशंस होती है, पर उसके इसमें हम खरे उतरते हैं। आप उतरेंगे तो ऐसा कंडीशन है कि वो वापस भी ले लें? हाँ कर सकते हैं, बट आमतौर पे ऐसा हुआ नहीं है आज तक। कुछ साउथ एरियाज में 1-2 ऐसे एग्जांपल्स हुए थे, एकदम ही व्हाट डू वी कॉल केयर नहीं किया गया था, अदरवाइज ऐसी रिवर्स नहीं होती है। जो लोग जाते हैं वो अप्रूवल के स्टेज में ही खरे उतरने वाले होते हैं, सो दे डू अ गुड जॉब। एक अनाउंसमेंट था, क्योंकि आप मीडिया कर्मी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से, और हमने एक स्कीम लॉन्च किया था प्रिविलेज कार्ड करके। हमारा एक प्रिविलेज कार्ड है, पारस प्रिविलेज कार्ड, तो उसके अंदर कुछ डिस्काउंट, एक हेल्थ चेकअप जो सालाना है वो फ्री है। तो हमने एक डिसाइड किया है कि जितने भी मीडिया कर्मी हैं सबको हम लोग वो फ्री में वो प्रिविलेज कार्ड देंगे, जिसमें सालाना एक हेल्थ चेकअप आपको मिलेगा और बहुत सारी सर्विसेज जो यहाँ पे आप अवेल करेंगे उसमें डिस्काउंट मिलेगा। तो कृपया करके वो अवेल करें। हमारा जो मेन रिसेप्शन है वहाँ पे जाएंगे तो इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी आपकी फ्री में, और वो हेल्थ चेकअप आप आज लेना चाहें बाद में लेना चाहें, आप 1 साल के अंदर कभी भी ले सकते हैं। तो ये हमारी तरफ से एक आप लोगों के लिए छोटा सा अपना ID कार्ड लेके आएंगे। नहीं अपना सिर्फ अपना, वो इंडिविजुअल कार्ड होता है, वो इंडिविजुअल कार्ड होता है। आपका प्रेस का ID कार्ड दिखाइएगा, उसमें से कार्ड के लिए कुछ पे करना है या नहीं कुछ नहीं पे करना, उसकी कीमत है 500 रुपया, बट मीडिया कर्मियों के लिए हमने फ्री करना है। उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? उसका बेनिफिट साल में एक हेल्थ चेकअप है और OPD IPD में डिस्काउंट्स है जो सारे आपको बता के कार्ड में लिख के दिए जाएंगे। जब भी आप अवेल करेंगे सर्विस वो मिलेगा। रिन्यूएबल है या साल में एक बार, मतलब 1 साल के लिए वैलिड है। हाँ आगे साल के लिए तो अगले साल एक छोटा अनाउंसमेंट करना चाहिए। एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ मैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम आपने BLS सुना होगा। पारस हॉस्पिटल सभी लोगों के लिए, खास करके आप सभी जो मीडिया कर्मी, इतने मूवमेंट है आपकी और इतनी स्ट्रेस, आप लोग बहुत बार समाज सेवा के रूप में जहाँ तहाँ जुड़े रहते हैं, खास करके ऐसे क्रिटिकल एरियाज में। सभी लोगों को बेसिक लाइफ सपोर्ट, इसकी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन हम अनाउंस कर रहे हैं पारस हॉस्पिटल की तरफ से। हम फ्री कोर्स कराएंगे, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो पूरे नेशनल लेवल के इंस्ट्रक्टर्स हैं BLS के लिए। और हमने ऐसा भी प्रपोज किया है, हम चाहते हैं कि आपके थ्रू ये मैसेज गवर्नमेंट तक जाए। जितने भी एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं हमारे राज्य में, उन सभी लोगों को BLS सर्टिफिकेट होना कंपलसरी होना चाहिए। ऐसी दबाव आपको भी डालनी चाहिए, बिकॉज एक एम्बुलेंस ड्राइवर अगर एक सिक पेशेंट को अपने पीछे लेके जा रहा हो और रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो, तो बेसिक लाइफ सपोर्ट की इसको जानकारी होनी चाहिए। वो मेडिकल पर्सनल होने की कोई जरूरत नहीं है, बट बेसिक लाइफ सपोर्ट की सर्टिफिकेट के साथ ही एम्बुलेंस ड्राइवर की लाइसेंस मान्यता होनी चाहिए। ऐसा मेरा प्रस्ताव सरकार के पास आपके थ्रू जाए, तो ये हम सर्विस, ये BLS कोर्सेज हम फ्री कराएंगे। और आप लोगों से भी मेरी अपील है कि आप इसकी सेवा उठाएं। इसके अलावे जितने भी नर्सेज हैं, सभी लोगों को BLS ट्रेनिंग होनी चाहिए। और हमारे हॉस्पिटल में सारे नर्सेज और सारे डॉक्टर्स को हम BLS कंपलसरी करते हुए ACLS एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो भी मैंडेटरी किए हैं। तो जैसा अभी सवाल उन्होंने किया कि आपकी स्टैंडर्डाइजेशन कैसे तय होती है, ऐसे तय होती है कि हमारे सारे लोग ACLS ट्रेंड हो, ये हमारी टारगेट है। और हम बैचेज में 20-20 के बैचेज में और रेगुलर इंटरवल पर करेंगे। ACLS कोर्सेज इतनी इजी नहीं होती है, बिकॉज उसकी बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है। बिकॉज अगर किसी के पास ACLS सर्टिफिकेट है, आप समझिए कि आप साथ में एक जान बचाने वाले व्यक्ति को साथ लेके जा रहे हैं। ऐसी अहमियत होती है ACLS की। आने वाले समय में हम ये करने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग शुरुआत करें BLS सर्टिफिकेशन कराने के लिए। ट्रैफिक पुलिस को भी जोड़ सकते हैं। हाँ